करनाल च राकेश टिकैत ने ਜ਼ਖਮੀ किसानां दा जाणिया हाल कहा हरियाणा सरकार ਨੂੰ लाठीचार्ज करवाउण दी चुकाउणी पवेगी कीमत। खट्टर सरकार दी तालिबान नाल कीती तुलना। करनाल च पुलिस वालों होए लाठीचार्ज तो बाद अगले एक्शन की तैयारी च किसान। कल करनाल च सदी हरियाणा दीआं किसान जथेबंदियां दी मीटिंग। अगली रणनीति ते होएगा मंथन। करनाल च होए लाठीचार्ज का पंजाब तक पहुंचा सेक। पंजाब च वख-वख थावां ते किसानां ने सड़कां ते उतर के कीता विरोध। लाठीचार्ज करन वालियां ते मंगी कार्रवाई। करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा खिलाफ वड्डी लड़ाई लड़न की तैयारी दे विच संयुक्त किसान मोर्चा। कहा किसानां दे सिर पाड़न दे हुक्म देण वाला अफसर होए बर्खास्त। कार्रवाई ना होण तक नहीं छड्डांगे पिछा। फतेहाबाद च भाखड़ा नहर च डिग्गी कार। एक महिला ते बच्चा पानी च बह गए। बच्चे की लाश बरामद। महिला की भाल जारी। कार चालक तैर के बाहर निकलिया। नवांशहर च पुलिस ने एक गन हाउस के मालिक खिलाफ दर्ज किया केस। दुकान चों 1134 कारतूस हुए गायब। टोक्यो पैरालंपिक्स पावना पटेल ने टेबल टेनिस च जितया सिल्वर मैडल। जित की खुशी च पटेल के घर के बाहर लोगों ने मनाया जश्न। राष्ट्रपति ते पीएम ने दी बधाई। मनाली च एक सेब के बगीचे चो सेब तोड़ते दिखे बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी। कहा डांट वरी पुछ के तोड़ रहा। तेलुगु फिल्म की शूटिंग लई मनाली पहुंचे ने शेट्टी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं करनाल तो। करनाल च जख्मियों का हाल जानने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे ने। कल करनाल दे विच पुलिस ने किसानों ते लाठीचार्ज किया सी, जिस तो बाद कई किसान जख्मी होए सन। एक किसान दे सिर दे विच भी सट लगी सी ते उन्हां किसानां दा हाल जानने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे ने कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज दे विच। टिकैत ने जख्मियों की हौसला अफजाई की ते हरियाणा सरकार की तालिबान दे नाल तुलना कर दी है। क्या कि सरकार नूं इस लाठीचार्ज का खामियाजा भुगतना पएगा। तो राकेश टिकैत कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज पहुंचे ने, जिथे ये जख्मी किसान एडमिट ने। ये जख्मी किसानां दा हाल जान रहे ने। राकेश टिकैत कल करनाल दे विच लाठीचार्ज होया सी किसानां ते। लाठीचार्ज के दौरान कई किसान जख्मी होए सन। एक किसान दे सिर दे विच भी सट लगी सी। कल की पंचायत यहाँ पे होगी और जो भी इसमें फैसला लेंगे हम पूर्ण रूप से सख्त फैसला इसमें लिया जाएगा। ये इस तरह का जो बार बार हो रहा है इससे निपटा जाएगा। ये जितने लाठीचार्ज चलाएंगे जितना किसान का खून बहेगा उतना ही किसान मजबूत होगा। आज नौजार है, इसके बारे में सबको पता है। जब हम कल शिमला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पे इधर लाठीचार्ज हो रहा था, उधर वहाँ के लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि पूरी अपडेट चल रही थी वहाँ पे। आज यहाँ पे पूर्ण रूप से वकील भी यहाँ पे बुलवाए हैं और जितने लोगों को चोट लग रही है यहाँ पे सब लोग अपने रहेंगे संगठन के लोग और वे सबका यहाँ पे मेडिकल यहाँ पे करवाएंगे, ये उनको कहा गया है। ते करनाल दे विच जिहड़ा लाठीचार्ज कल होया उस दे दौरान कई किसान जख्मी होए सन, जिन्हां नाल गल कीती साडे सहयोगी हिमांशु नारंग ने। बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है। अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। और एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया और इसका लाभ उठाने के लिए
कॉलेजों के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं। और मुझे पक्का भरोसा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सैटेलाइट्स की होगी जो हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने, लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने काम किया होगा। इसी तरह आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हट करके कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप्स में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने, और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और दुनिया में खिलौना का बहुत बड़ा मार्केट है, 6-7 लाख करोड़ का मार्केट है। आज भारत का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन खिलौने कैसे बनाना, खिलौना की विविधता क्या हो, खिलौने में टेक्नोलॉजी क्या हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुरूप खिलौने कैसे हो, आज हमारे देश का युवा उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करने चाहता है। साथ में एक और बात जो मन को खुशियों से भर भी देती है और विश्वास को और मजबूत भी करती है, और वो क्या है, कभी आपने मार्क किया है? आमतौर पर हमारे यहां स्वभाव बन चुका था, होती है, चलो यार चलता है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है, सर्वोत्तम करना चाहता है, सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है। ये भी राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही इस बार ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ, विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को वो समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन्स को अपना रहा है। और मेरे देशवासियों, जब इतना मोमेंटम आया है, हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है, आप ही बताइए मुझे, क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए, रुकने देना चाहिए? जी नहीं, आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिलें। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हां, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है, उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। बरसों बाद देश में ऐसा कालखंड आया है कि खेलों के प्रति परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, एक मन से सब लोग जुड़ रहे हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, हमें इस अवसर का फायदा उठाते हुए
अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स में महारत भी हासिल करनी चाहिए। गांव गांव खेलों की स्पर्धाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए। स्पर्धा में से ही खेल विस्तार होता है, खेल विकास होता है, खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं। आइए हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना योगदान हम दे सकते हैं, सबका प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं। नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व मैं एक ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूं, तो मेरा मन करता है मैं ये बातें आपसे करूं। आपको याद होगा, इस महीने की 20 तारीख को भगवान सोमनाथ मंदिर से जुड़े निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। सोमनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही भालका तीर्थ है। ये भालका तीर्थ वो है जहां भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अंतिम पल बिताई थी। एक प्रकार से इस लोक की उनकी लीलाओं का वहां समापन हुआ था। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा उस सारे क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं भालका तीर्थ और वहां हो रहे कार्य के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नजर एक सुंदर सी आर्ट बुक पर पड़ी। यह किताब मेरे आवास के बाहर कोई मेरे लिए छोड़कर गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप, अनेकों भव्य तस्वीरें थी, बड़ी मोहक तस्वीरें थी और बड़ी मीनिंगफुल तस्वीरें थी। मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया तो मेरी जिज्ञासा जरा और बढ़ गई। जब मैंने इस किताब और इन सारे चित्रों को देखा और उस पर मेरे लिए एक संदेश लिखा, तो वो जब पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि उनसे मैं मिलूं। जो ये किताब मेरे घर के बाहर छोड़ के चले गए हैं, मुझे उनको मिलना चाहिए। तो मेरी ऑफिस ने उनका संपर्क किया। दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया और मेरी जिज्ञासा इतनी थी, आर्ट बुक को देख करके, श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों को देख करके, इसी जिज्ञासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से। वे अमेरिकन हैं, जन्म अमेरिका में हुआ, लालन पालन अमेरिका में हुआ। जदुरानी दासी जी इस्कॉन से जुड़ी है, हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ी हुई है और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, भक्ति आर्ट्स में वो निपुण है। आप जानते हैं, अभी 2 दिन बाद ही 1 सितंबर को इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद स्वामी जी की 125वीं जयंती है। जदुरानी दासी जी इसी सिलसिले में भारत आई थी। मेरे सामने बड़ा सवाल ये था कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, जो भारतीय भावों से इतना दूर रही, वो आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के इतने मोहक चित्र बना लेती है। मेरी उनसे लंबी बात हुई थी, लेकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूं। जदुरानी जी, हरे कृष्णा। आई हैव read a little about bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karaini Patitam Skalitam Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, how he carries the flute, how all of his senses can act for any other sense, and Srimad Bhagavatam, Varaha Bitang Natavaravapum Karnayo Karnikaram, everything. He wears a karnikar flower on his ear.
He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The cowherd boys sing of his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from the ancient Vedic scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a